मरने मिटने वाले करोड़ों लोग इस देश को, इस माँ भारती के कोख को मिल गए हैं। ये हमारे देश के लिए मैं समझता हूँ एक गर्व और गौरव की बात थी, जो माँ भारती के ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार थे। अपनी आहुति से बढ़ करके कोई क्या दान दे सकता है, क्या त्याग कर सकता है, और माँ भारती के चरणों में क्या अर्पित कर सकता है। जो देश की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैंने वहीं रह करके जिस रूप में भी बन पड़ा व्यवस्था की, दवाइयों की व्यवस्था की, उनको यहाँ भेजने की व्यवस्था की। आप जानते हैं कितने एम्बुलेंस में भर करके यहाँ लोग आए। मैंने कहा मेरा एक भी भाई किसी तरह से मैं वहां जा नहीं सकता था। मैंने किसी तरह से फोन से, लोगों से संपर्क से इधर उधर व्यवस्था कर करके उनको यहाँ भी जाने की व्यवस्था की। और आज लगभग दिल्ली से जब सारे लोग अधिकांश तो वहां से निकल गए हैं, ये न के न प्रकार न जिस भी हालत में है, अभी अपने कहीं न कहीं लोगों से संपर्क में हैं। परंतु इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे भाई बहन अभी पता नहीं है कि वो कहां पर है, उनकी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। जितने लोग सत्याग्रह में थे सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा किया गया था, उनका सारा पूरी लिस्ट हमारे पास है। और उन लिस्ट को जो है ढूंढने के लिए अभी हम वो पूरा क्रॉस चेक करने वाले हैं। जिनकी आंसू रोती है कि कहीं पीड़ा को देख करके कोई इस तरह की बात दिखाता है। इतने लाखों मासूम लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, पर उन लोगों के दिल में कहीं भी कोई करुणा उपजी नहीं। कोई एक बार जा करके उन पीड़ितों का हाल जानने का या उनके लिए एक सांत्वना के दो शब्द कहने का भी जिनके हृदय में एक भाव न हो, जिनके हृदय के अंदर इतनी क्रूरता हो, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लिए उनके अंदर क्या भाव है। उसके बाद में फिर जो है जब इस तरह की बात कई लोग कहते हैं कि इस तरह के लोग जो है कि ऐसी बातें कर रहे, इस तरह की बातें हो रही है कि वो तो भाग गया, वो तो ऐसा कर गया। तो पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो स्वयं बेरोजगार हैं, जिनको जनता ने कई बार ठुकरा दिया है, जिनका ऐसे मानसिक विकृति वाले लोगों की अनर्गल बयानबाजी से न तो किसी को डरने की जरूरत है और न जवाब देने की। उन्हें सब जगह आरएसएस से बीजेपी इसलिए दिखता है क्योंकि अभी तक बाबा को सांप्रदायिक न बना सके। सभी जाति धर्म के लोग, पूरे देशवासी श्रद्धेय स्वामी जी से प्यार करते हैं। बाबा क्या करता है इस बात को पूरे 121 करोड़ भारतीय एवं विश्व के करोड़ों लोगों को पता है। योग आयुर्वेद आज विश्व में प्रतिष्ठापित हुआ है तो इसकी भी इनको कहीं पीड़ा है। एक सन्यासी लंगोटी वाला राक्षसों की लंका को हिला पाया तो हम करोड़ों देशवासियों को गर्व है। हम उस योगी के साथ हैं। जब वह भूखा रहता है तो पूरा देश भूखा रहता है। मैं व्याकुल रहा, पीड़ित रहा, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने तब से आज तक पानी के सिवा कुछ नहीं लिया। मैंने सोचा कि स्वामी जी भूखे रह सकते हैं जब देश के इतने लाखों लोग हमारे लिए डंडे खा सकते हैं। कई हॉस्पिटलाइज हैं, कईयों की डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी ने टीवी में वो दृश्य देख करके जहर पी लिया। तो जब देश सारा हमारे लिए मरने को तैयार है तो हम देशवासियों के लिए क्यों नहीं मर सकते। मैंने सोचा जब तक स्वामी जी कुछ खाएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। और यहाँ बैठे हुए प्रताप वैदिक जी, इनकी आयु मेरे पिता की आयु से बड़ी है, ये भूखे प्यासे रह सकते हैं, मैं क्यों नहीं रह सकता। मैंने भी कुछ नहीं खाया, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कहीं मैं बैठ करके कहीं भाग नहीं गया था, कहीं मौज मस्ती नहीं मार रहा था। मैं मेरे अंदर एक पीड़ा थी, एक टीस और एक दर्द था। उस दर्द का मैं दवाई कर रहा था वहां बैठ करके। यदि मैं वहां से कहीं चला जाता तो शायद मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ न करती। आज मुझे खुशी है कि मैंने उस कर्तव्य को निभाया जो एक माँ भारती के सच्चे पूत को निभाना चाहिए। उस कर्तव्य का निर्वहन करके उन राक्षसों के बीच में रह करके भी उसके बाद में मैं आज आपके बीच में हूं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो है आज हम उसके लिए डंडा खाना, भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूं कि उसके जहां पसीने गिरेंगे वहां हमारा खून होगा, जहां उसका बाल भी बाका हुआ तो हम प्राण देंगे, क्योंकि वह अपने लिए नहीं माँ भारती के लिए जीता है। यदि स्वामी जी के एक आवाज पर करोड़ों लोग बिना प्रतिकार किए चुप रह करके अपना प्राण दे सकते हैं, तो यदि इशारा भर हो गया होता तो समझ लेना तुम्हारे बम और बारूद की जगह अपने आप को बारूद बनाने को भी करोड़ों देशवासी तैयार हैं।
और अंत में करोड़ों देशवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि केंद्र सरकार की इस क्रूर दमन चक्र को पाप के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा होकर के इस धर्म युद्ध में भ्रष्टाचार, काला धन और व्यवस्था परिवर्तन की इस महाअभियान में, जिसके लिए अभियान शुरू किया गया था, उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मां भारती के लिए हमने डंडे खाए हैं, हमने जुल्म सहे हैं, तो प्राण की आहुति देने के लिए भी हम तैयार हैं। इसके साथ हमें खड़ा होना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उस बात को लेकर के बहुत बकवास एक तरह से किया जा रहा है, बहुत तरह की भ्रम फैलाया जा रहा है। यदि मेरे माता पिता ने मुझे भारत में जन्म दिया तो इसमें किसी की कोई आपत्ति क्यों है? यदि मैं भारत में पैदा हो गया तो किसी को इसमें क्या आपत्ति है? मेरी तरह से 1.5 करोड़ नेपाली मूल के भारतीय इस भारत संविधान के अनुसार भारतीय रूप में भारत में रहते हैं। इंडो नेपाल टीटी 1950 नेहरू जी के समय पर हुआ था। उसको जाकर के आप पढ़िए कि भारत का कोई व्यक्ति यहाँ पैदा हो जाता है या भारत का व्यक्ति कोई नेपाल का व्यक्ति यहाँ भारत में 11 साल से अधिक समय तक लगातार रहता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाता है। यह भारतीय संविधान कहता है। और इसी तरह से 80 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग नेपाल में रहते हैं। उनके नेपाली संविधान के अनुसार सभी उनको सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो नेपाली नागरिक माने जाते हैं। इस तरह की बातों को तूल दे करके भ्रम फैलाना सरासर यह इतने देशवासियों के साथ एक क्रूर मजाक है और भारतीय संविधान का उल्लंघन है। मेरी आवाज अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मैंने अपनी बातों को बता दिया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा मैंने आपको सब बता दिया। सड़कों पे रहा मैं कई घंटे तक बदहवास, मैं बिल्कुल मिट्टी से धूल धसरित था। कई जगह पर अभी चोटें देखेंगे, कई जगह पर चोटें हैं, पूरी कमर में दर्द है। वो सारे डंडे मैंने भी खाए और निश्चित रूप से मेरा इस तरह से कोई अंग भंग सिर्फ आंखों से कम दिख रहा है। गला पूरी तरह से बैठ चुका है और मेरे पैरों में पूरा दर्द है, पर मेरे को नहीं लगता कि हड्डी फ्रैक्चर है, पर बाकी कुछ कसर नहीं है। और उसके बाद में मिशन पे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने स्वामी जी को यही बोला था कि इससे बड़ा मिशन क्या हो सकता है। जो हमारे लिए जीते हैं उनके लिए जीने मरने के लिए एक व्यक्ति को स्वामी जी छोड़ सकते थे, अपने आप नहीं रह सकते थे। इसीलिए उसी मिशन के लिए स्वामी जी ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सूचना मेरे पास थी कि यदि आप ज्यादा सामने आएंगे, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका, उन रोगियों के बीच में मैं नहीं जा सका, क्योंकि मुझे ये बता दिया गया था कि यदि आप सामने आओगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसी तरह से स्वामी जी की तरह से उसको बाहर कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं उन लोगों के सामने नहीं जा करके दिल्ली में ही रहा। न पुलिस ने मेरे को हिरासत में लिया, न मैं अंडरग्राउंड था, मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसा है। देखो मेरे पास न कोई मेरे को किसी ने गिरफ्तार किया, न किसी ने और कुछ किया। जो टॉर्चर होना था वो पहले हुआ, क्योंकि मैं नजर आकर के स्वामी जी की तरह से वहाँ से दिल्ली छोड़ करके मैं उन लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता था। मैं अब अपने आप आया हूँ, अभी भी मेरे को किसी ने यहाँ भेजा नहीं है। बोल दिया मैंने सुनो उसके संदर्भ में मैं बता चुका हूँ। लीगल आपको सारी बातें मैंने बता दी है। देखिए जवाब दीजिए, कहाँ पैदा हुए, कब हुए, किस गांव में, चुप हो जाएगी। मैंने दे दिया है। मैं भारत में जन्म हुआ, मेरा हरिद्वार में जन्म हुआ, मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे। उसके बाद में मैं बचपन में चला गया, उसके बाद में फिर मैं आया। आने के बाद मैंने मेरी पूरा एजुकेशन भारत में ही हुआ और मैं सभी तरह
से मैंने अध्ययन भी यहीं किया, सेवा भी यहीं कर रहा हूँ और मरूंगा भी यहीं पर। मैं आपकी जानकारी के लिए कह देना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे माता पिताजी नेपाल के हैं। सुन तो ले मेरे भाई, मेरे से बोला नहीं जा रहा। अब 2-3 प्रश्न पूछो। देखो कि मेरे भाई नेपाल में पैदा हुए, तो नेपाल में पैदा हुए तो उनको नेपाल की नागरिकता होगी। मैं यहाँ पैदा हुआ और वो भी यदि भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, यदि वो 11-12 साल का पूरा हो जाता है तो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाता है। नहीं, बिहार का कुछ नहीं है। और इस विषय में मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ एक संविधान के तहत आप एक देश के नागरिक रह सकते हैं। जो भारतीय नेपाल चले गए वो नेपाल के नागरिक होना चाहते हैं तो भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति नेपाल का कोई मूल का व्यक्ति भारत में है तो उसको नेपाली नागरिकता छोड़ करके भारतीय नागरिकता लेनी होती है। वो संविधान के अनुसार है। इसको लेकर के इतना बयानबाजी, इतना